नमस्कार दोस्तों, मैं शिवदीप सिंह आप सभी को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग हड़प्पा स्थल से जो प्राप्त वस्तुएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि चीज़ें देखने में कैसी थी, वस्तुएं जो थी वहां पे उनसे किस तरह की बातें निकल कर सामने आई। जो विद्वान बताते हैं कि चीज़ें इस तरह थी तो इससे क्या सोचा जा सकता है। तो आज हम हड़प्पा के बारे में, तो जिन लोगों ने वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो इसका बना नहीं देखा है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। पहले आप वहाँ पर वीडियो को देखें, उसके बाद वीडियो देखने के बाद आप क्या करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं इसको। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, हड़प्पा शहर की बात किया जाएगा। देखिए, हड़प्पा जो शहर था आपका, हड़प्पा शहर को हमने बताया था कि 2 टीलों में बसा हुआ होता था। एक पूर्वी टीला होता था, एक पश्चिमी टीला होता था। तो देखिए, यहाँ पे पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला की अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए दुर्ग दिख रहा है, ये पूरा, ये आपका वेस्ट में पड़ेगा, पश्चिम में। और आपको यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे आप, ये इस चीज़ को आप देख पा रहे होंगे, ये आपका ईस्ट है। तो आप देख रहे हैं कि ईस्ट वाला बड़ा है क्योंकि यहाँ पे जनसामान्य लोग रहते थे। वेस्ट वाला आप देख रहे हैं कि छोटा है। तो यहाँ पर जो ये इसकी जो बाउंड्री होती थी, ये चारों तरफ से इनकी जो बाउंड्री हुआ करती थी, चार दीवारी से घिरा हुआ होता था, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देख लीजिए, पुरातत्व स्थल का जिक्र है। यहाँ पर देख रहे हैं कुछ आपको घर टाइप दिख रहे हैं, यहाँ पर ये इमारतें टाइप आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो आपका था, ठीक है, ये आपका ये आपका पश्चिमी टीला था, ये पूर्वी टीला है आपका, ये पूर्वी टीला है। तो अब देखिए, यहाँ से इस साइड आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है, आपको यहाँ पे बिल्डिंग इमारतें दिख रही हैं। इस साइड आप यहाँ पर अगर हम बात करें पश्चिम वाले की बात करेंगे, पूरब वाले की बात करते हैं, इस पूरब वाले में तो ये देख रहे हैं आप, पूरा ये इसका जो विस्तार है काफ़ी बड़ा है, जनसामान्य लोग रहते थे। इसी के दक्षिण भाग में हम बात करेंगे, दक्षिण भाग में कब्रिस्तान के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर इस साइड आपके कब्रिस्तान के भी साक्ष्य मिले हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक मैप नक्शा है किसका, हड़प्पा सभ्यता का। चलिए इसको और हम एक मैप से देखते हैं, जो नदियों वाले मैप से। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डायग्राम में, यहाँ से डायग्राम में देखिए, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा सतलज नदी दिख रही है, सिंध दिख रही होगी आपको, और यहाँ पर जो आपका ये भारत है, इस साइड अगर नीचे की साइड देखेंगे, यहाँ पे आपको भारत दिख रहा होगा, ये वाला गुजरात वाला हिस्सा। और ये आपका देख लीजिएगा सिंधु नदी, जो मोहनजोदड़ो वाला हिस्सा है। तो देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर रावी नदी देख रहे हैं आप लोग, रावी नदी ये देख रहे हैं आप लोग, इसी के बाएं तट पर ये हड़प्पा दिख रहा है। आगे आप ऐसे ये नदी चली आई है सिंधु, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, उसी से थोड़ा सा और आगे आएंगे, उसी से थोड़ा सा और आएंगे आप आगे, तो देखिए यहाँ पे चनहुदड़ो, इसी नदी के किनारे देख लीजिएगा, सिंधु नदी के किनारे ही चनहुदड़ो आपका, सिंधु नदी के किनारे ये आपका धौलावीरा जो है आपका गुजरात में है, जल प्रबंधन के लिए बहुत फेमस है। चनहुदड़ो जो ये देख लीजिए, चनहुदड़ो दिख रहा ना, मैंने बताया था कि मनके के लिए प्रसिद्ध है, ये मनके के लिए प्रसिद्ध है। और ये जल प्रबंधन प्रणाली, जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है धौलावीरा। तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर हमने कालीबंगा की बात किया था, कालीबंगा ये देख रहे हैं आप, कालीबंगा मैंने कहा था कि कालीबंगा आप देख रहे हैं यहाँ पे राजस्थान में है, जिसका मतलब होता है काली चूड़ियाँ। मैंने बताया था यहाँ के जो लोग हैं, ये किला दोनों के लिए, जनसामान्य लोगों के लिए भी दोनों टीले सुरक्षित थे। इनकी जो खासियत है आप वहाँ पे मैंने पढ़ाया है, उसको आप देख लीजिएगा। तो आप एक यहाँ से देख लीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि, यहाँ से ये समझ में आएगा कि हड़प्पा जो था, यहाँ से आप देख रहे हैं सुतकोटगढ़, और ये राखीगढ़ी आप देख रहे हैं, और इस साइड अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इस साइड आप देखेंगे दाइमाबाद, तो आप इस तरह से कुछ देखेंगे कि ये जो आपकी स्थिति थी, ये त्रिभुजाकार। तो मैंने पहले वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया है कि किस तरह आकार है, तो त्रिभुजाकार आकार है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, देखिए एक इसका जो मैप और है, इस मैप को भी हम लोग समझेंगे। देखिएगा यहाँ पे मैप में आपको सिंधु नदी दिख रही होगी,
यहाँ पे देख लीजिएगा ऊपर रावी दिख रहा है, रावी के किनारे हड़प्पा दिख रहा है। इसके बाद आप आगे बढ़ के चले आएंगे, इस साइड से ऐसे आएंगे, यहाँ पे आपको ये वाले पॉइंट पे मोहनजोदड़ो मिल जाएगा। यहाँ पर आप चनहुदड़ो मिलेगा। दोनों ये देख लीजिए सिंधु नदी के किनारे हैं। और ये आपका देखिए गुजरात में 3 स्थल हैं, धौलावीरा, सुरकोता और लोथल। मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि सबसे ज़्यादा अगर भारत में अगर कोई पूछता है कि स्थल कहाँ पर खोजे गए हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा गुजरात होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था पशुपतिनाथ शिव की बात किया था। तो पशुपतिनाथ शिव आप देख रहे होंगे, ये इमेज आप एक बार बढ़िया से देख लीजिए कि इसके अगर पशुपतिनाथ शिव के बारे में बात करें हम, तो यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं। यहाँ पे इस साइड 2 देख लीजिए आप, ये हाथी और ये आपको बाघ दिख रहा होगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर गैंडा है और ये आपका कौन सा है, भैंसा है। और सामने आपको 2 हिरन दिख रहे हैं, यानी पशुपतिनाथ। और ये देख रहे हैं आप, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है। 3 सींग वाले एक देवता की मोहरों अंकित प्राप्त हुई हैं, तो उनके 3 मुख वाले भी उनको कहते हैं। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि क्वेश्चन बनता किस तरह से है। मैंने बताया भी था कि क्या किन किन चीज़ों का मोहरों में जिक्र हुआ है, किन किन पशुओं का। तो देखिए पशुओं में किन का जिक्र हुआ है। पशुओं में जिक्र हुआ है, गैंडे का हुआ है, भैंसे का हुआ है, बाघ का हुआ है, हाथी का हुआ है, हिरन का हुआ है। अगर इसके अलावा शेर दे देता है तो शेर का जिक्र नहीं हुआ है। तो आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अगला चीज़ यहाँ पे पुरोहित की मूर्ति की बात करते हैं। तो मैंने पुरोहित बताया था कि पुरोहित ही ये माना जाता है कि जन सामान्य जो लोग थे उनके ऊपर राज करते थे, ये लोग पुरोहित लोग। तो ये पुरोहित की मूर्ति है, आप इसको देख लीजिएगा, पुरोहित की मूर्ति है। तो पुरोहित की मूर्ति में देख लीजिएगा, मैंने बताया था कि आभूषण ये लोग भी पहनते थे, ये देख लीजिएगा। और ये इनकी जो मूर्ति मिली थी, इनके कंधे पर एक हाथ था। तो ये आपके पुरोहित हुआ करते थे, ये पुरोहित थे। ये पुरोहित अमीर वर्ग माने जाते थे बेसिकली, ठीक है। ये पुरोहित थे, पुरोहित इस तरह से, क्योंकि इनकी मूर्ति मिली है तो इससे ये पता चलता है कि पुरोहित वर्ग भी थे। ये जो दूसरी आपको ये इमेज दिख रही है, ये आपकी इमेज है, ये मूर्ति देवी हैं। ये यहाँ से मातृ देवी हैं। मूर्ति जो मिली है किसकी मिली है, ये मिली है मूर्ति मातृ देवी हैं। ये देख लीजिएगा, इनके ऊपर जो आपको दिख रहा है मुकुट जैसा दिख रहा है, बनाया गया है, आभूषण जैसे दिखाया गया है। तो ये मैंने बताया था वीडियो में कि मातृ देवी हैं, तो ये मातृ देवी की है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। देखिए मातृ देवी की एक और इमेज है, ये आप देख पा रहे होंगे, मातृ देवी, ठीक है। तो ये आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये मातृ देवी होती, इसी की उपासना हुआ करती थी, इनके साक्ष्य हैं कि इन्हीं की पूजा हुआ करती थी। तो पशुपतिनाथ जो शिव हैं उनकी पूजा हुआ करती थी और इनकी भी। अब देखिए मैंने एक बात किया था कि मोहनजोदड़ो में एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। नर्तकी की मूर्ति को थोड़ा सा समझेंगे। देखिए एक ये नर्तकी की मूर्ति है, ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति थी। इसी से लोगों ने अनुमान लगाया कि लोग नृत्य से परिचित थे, नृत्य में विश्वास करते थे। कुछ लोग कहते थे कि इसको बाहर से मंगाया गया है। तो ये नर्तकी की मूर्ति है जो कांसे से बनी हुई है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे देख लीजिएगा, ये मूर्ति कांसे से दिख रही होगी आपको, ये नर्तकी की स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए हम आगे बात करेंगे यहाँ से। देखिए ये चीज़ें, अब एक मोहर दिख रही है आपको। देखिए मोहर में नाव की आकृति आपको दिख रही होगी। मोहर जो दिख रहा है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये दिख रहे हैं आपको नाव। तो नाव वाली जो यहाँ से आकृति वाली मोहर भी प्राप्त हुई है, तो ये भी कह सकते हैं। अब यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, ये पत्थर हैं, इसमें भी चीज़ें लिखी हुई हैं कुछ, क्योंकि उसको पढ़ा नहीं गया है तो इसलिए आप नहीं कह सकते कि क्या लिखा है क्या नहीं। अब हम बात करेंगे, अगली बात करेंगे। देखिए एक यहाँ से एक तांबे का दर्पण प्राप्त हुआ है। तांबे का दर्पण, ये दर्पण है जो शवों के साथ दफनाया जाता था। तो ये माना जाता था कि जो दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं वो शवों के साथ दफनाई जाती थी। तो ये आप देख रहे हैं कि ये एक दर्पण है तांबे का, तो ये भी मिला था, तांबे का एक दर्पण। अब यहीं से देखिए फ्रांस जो है काफ़ी महंगी धातु है, उससे बना हुआ एक पात्र है,
ठीक है, ये इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। तो ये शिल्पकार रहे होंगे तभी तो ये बनाते होंगे, तो इससे भी शिल्पकारी ताकि यहाँ पे साक्ष्य के प्रमाण मिलते हैं, शिल्पी थे यहाँ पे। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। देखिए मनकों में, हस्तियों में ये जो डिजाइन है, ये आपकी जो लिपि है, यही जो लिपि है यही आपकी सैंधव लिपि है, सिंधु की जो लिपि है। लेकिन इसको स्पष्ट रूप से, ये जो लिपि है किसकी है, सिंधु की, स्पष्ट रूप से इसको कोई पढ़ नहीं पाया है। तो ये लिपियाँ देख रहे हैं ना, आपको ये दिख रहा है कि ये इनके यहाँ के लिपियाँ हुआ करती थी। अब यहाँ से हम बात करेंगे आगे। देखिए यहाँ पर जो कनिंघम ने सबसे पहले जो हड़प्पा से मोहर प्राप्त किया था, उस पर इस तरह से, मोहरों पर इस तरह से डिजाइन बनी थी। यहाँ पे कनिंघम साहब ने पाया था इसको। तो कनिंघम साहब ने, देख लीजिएगा, एक सींग वाला गैंडा जो कहते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है इस मोहरों पर, अभी तक इसके बारे में पढ़ा नहीं जा सका है, देख लीजिएगा इसको। अब देखिए यहाँ पे भी देख लीजिएगा मोहर, वही जो कनिंघम साहब पाए थे उसी को यहाँ पर आप देखें। तो देखिए एक सींग, एक श्रृंगी पशु की बात हुई है हड़प्पा में। तो एक श्रृंगी पशु यही है कि इसके एक सींग की है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें लिखी हैं, उनके बारे में स्पष्ट अभी पता नहीं चल पा रहा है कि चीज़ें लिखी क्या गई हैं। तो इसके बारे में भी कोई स्पष्ट बात नहीं पता चल पाती है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पत्थरों में भी जो है, मुद्रा में कुछ चीज़ें यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ चीज़ें, यहाँ पर देखिए कुछ अंकित हैं, लिखे हैं यहाँ पे कुछ चित्र बनाए गए हैं। चित्रात्मक भी थी इनकी लिपियाँ, लेकिन समझ में नहीं आ पा रहा था कि क्या हैं इनको अभी भी ये चीज़। औजार की बात करते हैं तो ये देखिए इनके औजार होते थे, तो इन्हीं से ये कृषि करते थे या कुछ है इनकी ये औजार हैं। ये औजारों के साक्ष्य हैं जिससे कृषि के प्रमाण भी मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मनका। तो आप मनके की बात मैंने बताया था, ये उपकरण है कुछ इनके यहाँ पाया गया था, कुछ टूल्स हैं उससे काम करने के लिए, ये मनका है। ये मनके के भी साक्ष्य मिलते हैं, चनहुदड़ों में मैंने बताया था। अब यहाँ से बात करेंगे, देखिए पक्की मिट्टी से बना वृषभ। इनके यहाँ देखिए ये जो बैल की आकृति दिख रही है, तो ये माना जाता है कि कुबड़ वाला जो सांड था वो पूजनीय था। तो ये जो पक्की मिट्टी से बना जो है यहाँ पर ये वृषभ है, ये दर्शाता है कि ये लोग वृषभ जो बैल था उससे परिचित हैं। ये कुछ आप देख रहे होंगे अगला कि पात्र हैं, ये मिट्टी के, पके हुए मिट्टी के पात्र हैं, ये बर्तन हैं। तो इनके भी साक्ष्य मिलते हैं। कुछ बर्तन दफनाए गए थे, जो वहाँ पे लोग थे शवों के साथ दफनाए गए थे, तो ये देख सकते हैं। अब एक ये चीज़ है, पक्की मिट्टी का जो खिलौना है, बैलगाड़ी की चर्चा होती है बनावली में जो मिलता है, तो देख लीजिएगा ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ जानी चाहिए कि ये देखिए बैलगाड़ी है, दो बैल दिख रहे हैं आपको आगे, और ये जो है एक बैलगाड़ी है। तो बैलगाड़ी के खिलौने के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से ये मैंने बता ही दिया था कि मातृदेवी हैं ये पात्र हैं जो धातुओं के, तांबा और कांसा। तो ये लोग ताम्र और कांसा से परिचित थे, तो ताम्र युगीन सभ्यता में रखा जाता है इसको। तांबा और कांसा से भी ये लोग परिचित थे। ठीक है, ये इनके औजार। अब देख रहे हैं मनके की बात करेंगे। देखिए मनका, ये देख रहे हैं मनका, काफ़ी महंगे महंगे इसमें जो मोती टाइप में थे, मोती, ये उनको मनका बनाया गया था। और ये आप देख रहे हैं कुछ टूल्स हैं, कुछ औजार हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। आगे हम चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे ये धौलावीरा से लिया गया है। यहाँ पर जल प्रबंधन की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। देखिए नाली दिख रही होगी आपको, यहाँ से आप देखेंगे बिल्डिंग में, ये देखिए नाली दिख रही है आपको। पानी की उत्तम व्यवस्था थी यहाँ पे, पानी निकास की, जल प्रबंधन की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तो ये इनकी कुछ इस तरह से बिल्डिंग हुआ करती थी। अभी खुदाई में उस जो अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए आपको यहाँ पे देख लीजिएगा 100 दिख रहा होगा, उसके अगल बगल आपको बर्तन दिख रहे होंगे। ये जो बर्तन देख रहे हैं आप लोग, बर्तन दिख रहे हैं यहाँ पे, ये इस साइड बर्तन है, इसके साथ देखिए ये 100 लेटा हुआ है। तो यानी ये चीज़ें थी कि जो 100 खुदाई हुए थे उनके साथ बर्तन मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि ये लोग, इन लोगों में मान्यता हुआ करती होगी, मान्यता थी कि जो है लोग जब मरते होंगे तब भी खाने पीने की अपनी व्यवस्था। ये आपका कुछ इस तरह से बसा हुआ था। ये देख रहे हैं ऊपर वाला जो टीला दिख रहा है आपको, ये आपका पश्चिमी टीला होता था, और ये निचला जो शहर होता था वो जनसामान्य लोगों के लिए हुआ था। तो इसको आप समझ लीजिएगा। ऊंचा आपको दिख रहा होगा, तो बाढ़ आती थी, उसके सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये चीज़ें बनाई गई थी। ठीक है, आगे हम ये जो आपका
डायग्राम है वही है नदी वाला, सिंधु नदी वाला, इसको मैंने बता दिया था। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन की बात, कि क्यों हुआ था पतन। तो देखिए आज तक इसके बारे में कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ लोग इस पे अनुमान मात्र लगाते हैं कि अनुमान से कि क्या क्या था। देखिए कुछ लोग इसको बताते हैं कि भूकंप के कारण ये सभ्यता का विनाश हुआ, कुछ लोग जल की कमी बताते हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि नदियों ने अपना मार्ग बदल दिया जिसके कारण ये सभ्यता का विनाश हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि सूखे के कारण, कुछ लोगों का मानना है बाढ़ के कारण, और कुछ लोगों का मानना है कि आर्यों के आक्रमण और आपका जलवायु परिवर्तन। आर्यों का आक्रमण और जलवायु परिवर्तन, तो बहुत सारे मत हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग बाढ़ का कारण मानते हैं कि चीज़ें दब गई हैं नीचे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी मान्यताएं हैं जिसके कारण ये कहा जा सकता है कि इसका इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह से हम इसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन का वीडियो लेकर आएंगे, उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। वहाँ पर हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस के साथ सीखेंगे कि हमसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।